आज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर साइफर केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। 9 मई का वाकया बामुकाबला वजीराबाद का हमला और अरशद शरीफ को हमसे बिछड़े आज ठीक 1 साल हो गया। नवाज शरीफ साहब की सज़ा बारे नई अपीलों को फिर से सुनना शुरू कर दिया गया, जबकि इसहाक डार साहब जो हैं वो मासूम करार दे दिए गए। आज की इन अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान क्रिकेट मैच जारी है। पाकिस्तान ने 2 विकेटें जो हैं वो लूज़ कर दी हैं। अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक चले गए। अच्छा स्कोर है, बुरी पोजीशन नहीं है। पाकिस्तान ये मैच अगर जीत गया तो वो चौथी पोजीशन पे आ जाएगा 5वीं पोजीशन से, जबकि हसन अली को 100 विकेटें करने के लिए 2 विकेटें दरकार हैं। जो ओवरऑल कंडीशन है टीम की बैटिंग की इस वक्त सो फार ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी हैं उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई, और जो जज अब्दुल असनाद थे उन्होंने की, ताहम इस फैसले को बाज़ाब्ता तौर पे सुनाया नहीं गया पब्लिकली, चूँकि जज सब जेल में गए थे। इस पे बात करने से कबल मुझे एक शेर याद आता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये शेर बड़ा फिट आता है आज के इस फैसले को वजह बना के, और पाकिस्तान के मौजूदा जो हालात हैं उनको देखते हुए। अब देखिए कि वही साइफर केस जिसको माना नहीं जा रहा था, फिर मान लिया गया। साजिश नहीं मुदाखलत नहीं, साजिश हुई, साजिश नहीं मुदाखलत हुई। सारी किस्से कहानियाँ होते हुए जाली दस्तों से कानून बना, उसके तहत जज बन गए, उसके तहत अदालत बन गई, और फिर अदालत जो है वो किसी को मोबाइल फ़ोन लेके नहीं जाने देती। पिंजरे में रखा है इमरान खान को, और अदालत जेल में जाके वहाँ पे कोशिश करती है कि बहस की जाए, समाअत की जाए, फ़ैसला सुनाया जाए। तो फ़र्द जुर्म अगर आयद हुई है तो यकीनन उसके अंदर शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब को उम्र कैद यानी कि 14 साल की कैद भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, कानून और आइन के ऊपर तो ये डिपेंड करता नहीं है। तो देखना ये है कि कितनी सज़ा सुनाई गई होगी। ताहम अब बात करेंगे इस चीज़ को वजह बना के ज़िले शाह, अरशद शरीफ, इमरान रियाज और ख़ासकर 9 मई का वाक़या और जो वज़ीराबाद में इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ था, तो इनका तकाबली जायज़ा लेंगे और इनका आपस में मुकाबला भी करवाएंगे। अब इमेजिन कीजिए कि किसी एक भी पाक फौज के बंदे को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। हाँ, उनकी इमारतों का वो चीज़ें हुई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। ताहम उस 9 मई के वाक़े में जो गिरफ्तार लोग थे उनका ट्रायल शुरू कर दिया गया है सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, लेकिन कोई कमीशन नहीं बना, कोई फैसला नहीं आया, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई फिर गैर जानबदार तहकीकात नहीं हुई। वज़ीराबाद में जब हमला हुआ था तो उस वक्त आप देखिए कि एक मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को गोलियाँ मारी गई, और उसको प्लांटेड तरीके से कहा गया कि ये मजहबी मुनाफरत फैलाने के ज़मरे में एक शख्स ने इमरान खान साहब की जान लेने की कोशिश की। और फिर इमरान खान छोड़ दीजिए किन किन के ऊपर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे, और फिर उनकी नाम से FIR भी नहीं काटी गई थी, और फिर खासकर जिस पुलिस ऑफिसर के नाम से FIR काटी गई, जो मुद्दई था वो मर गया, उसको हार्ट अटैक आ गया। अब आगे बढ़ें कि 9 मई का वाक़या हुआ, और 9 मई के वाक़ये के बाद उसी दिन तकरीबन 45 या 27 से 45 के दरमियान लोगों की जानें चली गई। उनके ऊपर किसी को कोई सज़ा नहीं हुई, कोई जज़ा नहीं हुई, लेकिन 9 मई को वजह बना के तहरीक इंसाफ जो थी उसका सत्यानाश कर दिया गया। और इस तरह से देखा जाए तो जब इमरान खान के ऊपर हमला हुआ, FIR न हुई, और लोगों ने अपने लीडर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब उनको गिरफ्तार किया गया, तो 9 मई के दिन गिराओ जलाओ बाकी चीज़ें हुई। फिर आप देखिए कि एक तरफ ये हालात हैं, और दूसरी तरफ अपने इदारे के ऊपर जब बात आई तो इन्होंने कचुम्बर निकाल के रख दिया, मगर ज़िले शाह मरा उसके कातिल नहीं पकड़ेगी। उसके अब्बा की बातें जो मेरे साथ हुई, अगर मैं आपको बता दूंगी वो किस तरह से कहाँ आना चाहते हैं, क्या चीज़ें हैं, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इमरान रियाज खान साहब किसी जज ने नोटिस नहीं लिया, कोई कुछ नहीं हुआ, उनको बहरा और गूंगा बना के छोड़ दिया। उनकी महसूस करने की, उनकी सूंघने की, उनकी तमाम हिस्सें जो थी बोलने की वो कमज़ोर कर दी गई, और इमरान रियाज जो हैं वो बात करने के काबिल भी नहीं रहे। लेकिन इसके ऊपर कोई किसी को कुछ नहीं पूछेगा। अरशद शरीफ दुनिया से चले गए, कीनिया में गए। जिस किसी ने भी ये खलवाड़ किया उनको तो हर कब्र में अल्लाह पूछेगा, क्योंकि ये दुनिया आर्जी है, सब ने मर जाना है। मगर उनकी उल्टा बीवी के ऊपर FIR हुई, उनकी माँ की तरफ से FIR नहीं काटी गई, और रियासत ने इतना बुरा और नारवा सलूक, और इतना मरने के बाद भी ऊपर से फिर बड़ा जुल्म क्या किया कि उनकी FIR तक न ली गई। और आज तक अरशद शरीफ की जो
इन्वेस्टिगेशन थी वो दब गई, उसमें जो लोग शामिल थे उनको बाहर कर दिया गया और अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं मिला और आज उनको दुनिया से गए हुए 1 साल हो गया। हम सल्यूट करते हैं, सलाम पेश करते हैं अरशद शरीफ को जिसने जान दी और वो मर के भी आज जिंदा है। एक तरफ ये हालत है और दूसरी जानिब आप देखिए कि किस तरह से मुल्क के अंदर इंसाफ की, आइन की, कानून की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं और इस तरह के हालात मुल्क के अंदर पैदा हो चुके हुए हैं कि यहाँ पे मायूसी है, यहाँ पे हालात इतने ख़राब हैं कि जिसके पास पैसा है उसको जान के लाले पड़े हैं, जिसके पास पैसा नहीं, गरीब है, उसको खाने की फिक्र है। और मुल्क के अंदर एक निज़ाम जो था किसी हद तक बचा हुआ उसका सत्यानाश कर दिया गया है। कल जिन लोगों को सज़ा सुना के 21 साल की उम्र कैद की, नाहली की, उन लोगों को वापस लाया जा रहा है और अपना ही थूका हुआ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट चाट रही है। मैं नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ। लेवल इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया आज एजाजुल हक साहब ने कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है, अदालत एयरपोर्ट पहुँच गई, लोग जलसागाह और इंतजामिया सलूट मारने के लिए, बाकी रह गए बैलेट पेपर वो भी बन जाएंगे और नतीजा भी घर पहुंच जाएगा। मुबारकबाद भी एडवांस में ले लें और हल्फ भी मुकाबले में कोई नहीं होगा। बाल भी आपका, गोल भी आपका, गोल फाड़ें, बाल को जितनी मर्जी किक्के मारें, आपके सामने है, जो दिल में आता है वो चीज़ें कीजिए। तो पाकिस्तान के हालात के ऊपर यकीन जानिए, जो ओवरसीज़ में लोग बैठे हैं, जहाँ जहाँ पे जो लोग बाशऊर हैं, उनका तल्लक चाहे जिस भी जमात से है, इवन बेशक नून लीग को रिलीफ मिल रहा है, वो लोग हैरान है कि ये निज़ाम कैसे चल रहा है, ये चीज़ें हो क्या रही हैं। और मियाँ साहब वापस जाके भी आज तो मरी पहुँच के, इसके ऊपर अगली वीडियो में मैं बात करूँगा। मगर पाकिस्तान के हालात, ये निज़ाम पहले तो मफलूज था, अबाइज था, अब ये निज़ाम जो है वो बिल्कुल सत्यानाश हो चुका है इसका और यहाँ पे कोई उम्मीद बार नहीं आती। लोग जो हैं वो मायूस होकर गुनाह कर चुके हैं। लोगों का बस चले तो कब वक्त मिले वो अपना सारा कुछ बेच के उस मुल्क के ऊपर लानतें बेच के माजरत के साथ उस मुल्क को छोड़ के बाहर चले जाएं। लेकिन ये मुल्क मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा था, इसके अंदर सिर्फ इंसाफ हो जाए तो पाकिस्तान जैसा मुल्क, उस जैसे अवाम, मुल्क से मोहब्बत करने वाली पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। ताहम हमारे इस निज़ाम ने, इस चंद बड़ों ने जो है इस पूरे निज़ाम को कैप्चर कर लिया है। एक आर्मी चीफ जब आता है तो नवाज शरीफ साहब को फारग करता है और दूसरा आता है तो उनको लेके आता है। पता नहीं क्यों ये सारा माजरा एक शख्स के गिर्द घूमता है और किस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म जो आयद की गई है, इसका जब हतमी फैसला आएगा तो पता चलेगा। इसके ऊपर इत्तेजाल एहसन साहब जो हैं उन्होंने बड़ा अच्छा रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा ये बिल्कुल बोगस केस है, इसके ऊपर केस बनना ही नहीं चाहिए था, कोई चीज़ ऐसे होनी ही नहीं चाहिए थी। नवाज शरीफ साहब की सज़ा के खिलाफ जो अपीलें थी वो बहाल करने का रेफरेंस दायर कर दिया गया है। उनकी जो सज़ा सुनाई गई थी उसके खिलाफ अपील करनी थी, ये रेफरेंस जो थे पहले पेंडिंग थे, अब उनको बहाल कर दिया गया है। और ये चीज़ें जो हैं वो यकीनन पहले हाई कोर्ट में और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनी जाएंगी। यकीनन मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनी जाएंगी। और कबल अज़ वक्त आपको बता देते हैं कि नवाज शरीफ साहब को जो है वो वहाँ से रिलीफ मिल जाएगा या इंसाफ मिल जाएगा, इसको जो भी नाम दें, लेकिन इसका फैसला हर दो सूरत में आएगा और नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ते हमवार किए जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। वोट भी शायद धांधली से हो जाए, सब चीज़ें हो जाए, लेकिन पाकिस्तान के अवाम, अगर एक पार्टी को इलेक्शन से बाहर रखा गया, इमरान खान को अगर ये सज़ा जो आज फर्द जुर्म आयद की गई है यकीनन ये 10, 12, 14 साल की होगी, इसमें क्या करेंगे, अवाम किधर जाएंगे, क्या हाल होगा। बस अवाम खामोश हैं, निज़ाम नाच रहा है, निज़ाम नंगा और गंजा होकर रह चुका है। यहाँ पे अवाम बेबस कहें, उनको बेहिस कहें, क्या नाम दें, लेकिन यहाँ पे अवाम भी कुछ नहीं कर सकेंगे चूँकि बहुत बेहिसी है। इसहाक डार साहब मासूम करार दे दिए गए, केस उनका ख़त्म हो गया। यकीनन ये हाई कोर्ट का फैसला है और उसमें ये हुआ कि जो आमदन से ज़ायद असासे हैं, ये वाला केस था और इस केस को इसलिए ख़त्म किया गया कि इसमें शवाहिद नहीं थे। ये वही अदालतें जिन्होंने सज़ाएं सुनाई थी, ये वही अदालतें हैं, ये वही पाकिस्तान है, वही आइन है, वही कानून है जिसने इसहाक डार साहब का पासपोर्ट यानी कि नेशनलिटी तक कैंसिल कर दी थी। फिर वो बहाल हुए, उनकी जायदादें मुंजमद हो चुकी थी और सारे किस्से कहानियाँ हुए थे। फिर इसहाक डार साहब से आर्मी के 2 स्टार 3 स्टार जनरल जो थे उन्होंने माफ़िया मांगी, सारी चीज़ें हुई और आज इसहाक डार साहब को मासूम करार दे दिया गया है। ठीक है, जो भी हुआ, ज़ाहिर है इन केसों के अंदर जान नहीं होती, जिसकी वजह से इनको चीज़ों को दोबारा से रिव्यू करना पड़ता है। तो देखते हैं अवाम किसके साथ हैं, अवाम का साथ जो है वो कोई असर रखता है या नहीं रखता। लेकिन रियासत, ताकतवर लोग अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, वो सज़ाएँ भी दे रहे हैं, सारी चीज़ें होती जा रही हैं। कौम जो है वो अपने हाल में, अपनी मस्ती में मगन है, सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठाती है, लेकिन ये आवाज़ उठाने से और कुछ नहीं होगा। इमरान खान को देखते हैं कि मिडल ईस्ट बचाएगा
اس سے اوپر بیٹھی اللہ کی ذات بچائے گی کیا چیزیں ہوں گی، تاہم یہ انسانوں کی شکل میں جو لوگ بیٹھے ہیں اس وقت ملک کے اندر وہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، اور سیاستدانوں کے ساتھ جو ماضی سے 75-76 سالوں سے جو ظلم زیادتی اور ناانصافی سب کے ساتھ ہوتی آئی ہے وہ آج بھی جاری ہے، اور اس میں ایک سیاستدان دوسرے کے لیے مورا بنتا ہے اور پھر اپنے اپنے حصے کا یہ کام کرتے ہیں، اور اس ایک ادارے کے سامنے یہ باندر کی طرح ناچتے ہیں، اور مداری ان کو ناچنا چاہتا ہے اور مداری اپنے حصے کا کام کر رہا ہے۔ شروع دن سے ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، اب دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا چیزیں ہوں گی، لیکن اگلے ایپیسوڈ میں اس سے بھی اہم خبروں کے ساتھ پھر ملیں گے۔ گزارش ہے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے آپ سے، اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔